यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आई हूँ। ये बैंकिंग की जॉब है ये, और IBPS के अंडर में आ रही है। और इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है पूरा ओवरऑल इंडिया के जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर इसकी वैकेंसीज निकली हुई है। और इसमें टोटल वैकेंसीज 13,200 से ज़्यादा वैकेंसीज है। और इसमें जो पोजीशन निकली हुई है ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज़ है, और ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की वैकेंसीज है। बाकी जो ऑफिसर स्केल सेकंड एंड स्केल थर्ड है उनके लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, प्लस जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन मांगी गई है वो उनकी पोजीशन की फील्ड की अकॉर्डिंग ही वो मांगी जाएगी इसमें। तो अब मैं आपसे इस पोजीशन की जो इन वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ कि जो ये वैकेंसी निकली हुई है IBPS में है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में है। और वैकेंसीज निकली हुई है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज के लिए। जो इसमें वैकेंसीज है ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज एंड स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए। और जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है 21 सितंबर 2025 है। और अब मैं आपको इसमें वैकेंसीज की जो डिटेल्स है, कितनी वैकेंसीज किस किस पोजीशन के लिए निकली हुई है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें है ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज के लिए है 7,972, मतलब कि 7,972 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए है 3,907, मतलब 3,907। ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उसमें निकली हुई है 50। ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ, उसमें निकली हुई है 48। ऑफिसर स्केल सेकंड CA, इसके लिए निकली हुई है 69। ऑफिसर स्केल सेकंड IT, इसके लिए निकली हुई है 87। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स, इसमें निकली हुई है 854, मतलब 854 वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें है 15 वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर, इसमें है 16 वैकेंसीज। और ऑफिसर स्केल थर्ड, इसमें है 199, मतलब कि 199 वैकेंसीज निकली हुई है टोटल। अब मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, कैसे कैसे इन वैकेंसीज का शेड्यूल होगा, कैसे अपने फॉर्म फिलअप करने हैं, मतलब किस किस डेट पर कौन सी लास्ट डेट होगी, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब आपने कब से आप इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होने शुरू होंगे, वो है 1 सितंबर 2025। और इसका नोटिफिकेशन भी 1 सितंबर 2025 को ही निकला था। और 21/9/2025 से इसका लास्ट डेट है, मतलब तब तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट के भी लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। अगर आपको विंडो एडिट, मतलब कि आपको कुछ मॉडिफाई करना है, करेक्शन करना है, तो इसके बारे में आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट पर। अगर आपको अपने प्रोफाइल में इसमें जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसमें अगर कुछ चेंज करना है या कुछ एडिट करना है, कुछ करेक्शन करनी है, तो इसके बारे में IBPS की जो वेबसाइट है वो आपको बाद में इन्फॉर्म करेगी। इसके जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है PET, वो नवंबर 2025 में कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके जो कॉल लेटर्स डाउनलोड किए जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, वो नवंबर और दिसंबर 2025 में होंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपकी ईमेल ID पर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी ऑफिसर्स OA ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है, इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो होंगे नवंबर और दिसंबर 2025 में है। रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी ऑफिसर्स दिसंबर 2025। जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे वो ऑनलाइन एग्जाम्स के जो होंगे वो है दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में, 2026 में। ऑनलाइन एग्जाम्स मेन सिंगल जो ऑफिसर्स है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कौन कौन से है ये। तो इसके जो कॉल लेटर डाउनलोड किए जाएंगे वो दिसंबर 2025 में, जनवरी 2026 में होंगे ये, मतलब इन 2 महीनों के बीच में होंगे ये। जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे मेन या सिंगल के जो होंगे ऑफिसर्स के, इनके एग्जाम्स है दिसंबर 2025 या फेब 2026 में, मतलब इन 3 महीनों के बीच में होंगे, दिसंबर, जनवरी एंड फेब में। वो आपको डेट्स आपको बाद में डिक्लेयर की जाएगी। और जो रिजल्ट निकलेगा मेन या सिंगल का फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का जनवरी 2026 में निकलेगा। और इनके जो कॉल लेटर्स किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए ओनली फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो जनवरी 2026 है। इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो जनवरी या फेब मंथ में किया जाएगा, 2026 में है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा, जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा
वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए और ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज के लिए फेब या मार्च 2026 में किया जाएगा। अब मैं आपको इन वैकेंसीज के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप में बताती जा रही हूँ मैं। सबसे पहले है ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज। इसके लिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना जरूरी है और जो लोकल लैंग्वेज होगी, चाहे वो इसकी हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है या ईस्टर्न इंडिया की साइड से जो लैंग्वेज होती है वो हो गई है, या पहाड़ी लैंग्वेज है, या जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, पंजाबी है, मराठी है, कुछ भी जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है और वो तो होगी जब उस एरिया से होगा तो और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी जरूरी है। और अब है नेक्स्ट ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर। इसमें किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और कैंडिडेट उनको ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन है, आईटी है, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, मतलब इनमें से मतलब कोई भी वो है, कोई भी लाइन, कोई भी फील्ड है उसमें उसकी ग्रेजुएशन डिग्री है। साथ साथ लोकल लैंग्वेज में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं मांगा हुआ है इसमें। अब है नेक्स्ट ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर। इसमें जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी उससे होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स उसके होने जरूरी है। और इसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इस टाइप के जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उन सारे टॉपिक्स में, उन सारे फील्ड में जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी होगी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ 2 ईयर्स का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऑफिसर स्केल सेकंड में। किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो आरआरबी या जो मतलब कि गवर्नमेंट से जो रिकग्नाइज्ड होगा, जो मतलब उनका जो माना गया होगा, उसमें है ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। इसमें है बैचलर डिग्री होनी जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी के इक्वल में, और मिनिमम 50% मार्क्स होनी जरूरी है और सर्टिफिकेट होने चाहिए ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा इन सब में। और अगर कोई कैंडिडेट अगर CA के उसमें कर रहा है तो उसके पास सर्टिफाइड एसोसिएट मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसके पास वो होने जरूरी है अगर कोई CA की उसके लिए कर रहा है तो। और इसमें जो एक्सपीरियंस है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT के लिए, ऑफिसर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेंड्स, ये तो आपको बताया हुआ है कि ऑफिसर स्केल सेकंड में डिफरेंट वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग रेलेवेंट फील्ड्स में। तो इसमें अब मैं आपको नेक्स्ट फील्ड की बता रही हूँ, मैं लॉ ऑफिसर। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स से आपको लॉ की डिग्री होनी जरूरी है, चाहे आप LLB कर रखी हो अपने, ठीक है। साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज एन एडवोकेट और एज ए लॉ ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी बैंक में या किसी भी NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑन द पेपर आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रेजरी मैनेजर। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस, दोनों में से कोई भी एक डिग्री होनी जरूरी है और 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें MBA इन मार्केटिंग, उसकी डिग्री मांगी हुई है, मिनिमम MBA इन मार्केटिंग वो मांगी हुई है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें। अब इसमें है नेक्स्ट ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। इसमें है एग्रीकल्चरल ऑफिसर, बैचलर डिग्री मांगी हुई है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसकी कल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये जितनी भी फील्ड है इनमें डिग्री मांगी हुई है और मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है इसमें और 2 ईयर्स का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है रेलेवेंट फील्ड में। अब नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर। इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है और प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस में, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग,
पिस्किकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इनमें से किसी भी फील्ड में डिग्री है या डिप्लोमा है और उनको भी वैल्यू मतलब कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मांगी जाएगी और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। ये जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले बता रही हूँ ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज के लिए। तो इसमें ये जो दोनों वैकेंसीज हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है, इनके एग्जामिनेशन होंगे 2 फेजेस में। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एंड सेकंड है मेन एग्जामिनेशन। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज है, उसमें जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन उसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो उनको नेक्स्ट एग्जाम्स ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे, उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और अगर आप उसको भी अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह वो सब होगा। जो कैंडिडेट्स ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सबसे पहला एग्जाम होगा ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर वो इस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो वो फिर दोबारा सेकंड जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन वो देंगे। अगर वो उसको पास कर लेते हैं उसके बाद उनका एक कॉमन इंटरव्यू होगा नोडल रीजनल रूरल बैंक में। वहां के जो ऑफिसर है वो लेंगे उनका इंटरव्यू, उसके लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए अप्लाई किया हुआ है या स्केल थर्ड के लिए उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, उन कैंडिडेट का सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अगर वो इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, तब उनको डायरेक्ट कॉमन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का इसमें वो नहीं है, सिर्फ 1 एग्जाम होगा और सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद उनको नोडल रीजनल रूरल बैंक में उनको बुलाया जाएगा, उनके कॉमन इंटरव्यू के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें है नेशनलिटी और सिटीजनशिप की। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है इंडिया की वैकेंसी है तो उसके लिए इंडिया के लोग तो होंगे। इसके साथ साथ जो नेपाल है या भूटान है या तिब्बती रिफ्यूजी है जो कि इंडिया में सेटल होने के पर्पज से आए हुए हैं, उसके अलावा वो सारे लोग जो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, मतलब कि इस तरह की जो जाम्बिया है, मालवी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, ये जो कंट्रीज है इन सबसे जो माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं और परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हैं और इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया हुआ इनका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सब इस पोजीशन के लिए इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते। फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज के लिए जो एज मांगी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2025। तो ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज उसमें मिनिमम 18 साल की एज है, मैक्सिमम 28 ईयर्स की एज है। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए मिनिमम 18 साल की है और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज है। ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर के लिए है, इसमें कम से कम 21 साल की एज मांगी गई है और मैक्सिमम 32 साल की एज है। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए सीनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 21 साल की, मैक्सिमम 40 इयर्स तक की एज स्ट्रक्चर मांगा गया है। और जो एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है, जैसे SC ST उनके लिए 5 इयर्स का है, जो OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 3 इयर्स का है, और कोई भी कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 10 इयर्स का है। और इसमें जो एक्स सर्विसमैन है या जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज, उसके लिए उसका जो मतलब एक्स सर्विसमैन का जो एक्चुअल टाइम पीरियड जो सर्विस जो उसने दी हुई है डिफेंस फोर्सेस को प्लस 3 इयर्स का उसको एज रिलैक्सेशन है। और 8 ईयर का डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को जो SC ST से बिलोंग करते हैं, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 50 इयर्स की है। और जो एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर्स है, ठीक है, उनको पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट विडो है, डिवोर्स वुमेन है, या जो भी लीगली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और जिसने अभी तक मैरिज नहीं की हुई है, तो उनके लिए भी है। ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज में है, एज कंसेशन है अप टू एज 35। और जो जनरल EWS है उसमें
35 की एज जनरल या EWS उस कैटेगरी में है। 38 की जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी वालों के लिए 38 है, और 40 इयर्स का एज अप टू 40 इयर्स तक SC/ST कैंडिडेट्स में जो फीमेल कैंडिडेट्स आती है वो दे सकती है इसमें। लेकिन इसमें फीमेल कैंडिडेट्स वही आएंगे जिन्होंने जो विडोज है या डिवोर्स्ड वुमेन है या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन वैकेंसी के लिए जो चार्जेस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है इनके लिए, चाहे ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज है या ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। तो इसमें जो कैंडिडेट SC/ST या फिजिकल हैंडीकैप के अंडर में आते हैं उनको 175 रुपीज देने होंगे, ऑनलाइन पे करने होंगे, और ये चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ GST है, मतलब GST इसमें इंक्लूड है। और 850 रुपये, 850 रुपये ये कैंडिडेट। बाकी और जो अदर जो जनरल कैटेगरीज के हैं OBC इंक्लूडेड OBC, ठीक है, तो उनको इतने चार्जेस रुपये पे करने होंगे ऑनलाइन। और ये जो भी चार्जेस हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन जो होंगे ये रिफंडेबल नहीं है और इनको कैंडिडेट को ही बेयर करना होगा। अब मैं आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव बेस पे है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट की जो पोजीशन है मल्टीपर्पज से है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज है उनके लिए रीजनिंग होगी, 40 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 है और ड्यूरेशन 25 मिनट्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे और ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 80 है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनमें 40 क्वेश्चंस है और मार्क्स भी 40 है। और रीजनिंग 25 मिनट्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 20 मिनट्स का, और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये, और ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेन एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो मेन एग्जामिनेशन होंगे ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, ऑनलाइन होंगे, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें जो 4th है ना, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से एक आपको चूज करना होगा क्योंकि लैंग्वेज है ये। और इसमें है सबसे पहले रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सब में क्वेश्चंस 40 आएंगे इन सब में, और मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग के हैं 50, कंप्यूटर नॉलेज के हैं 20, जनरल अवेयरनेस के हैं 40, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं 40, हिंदी लैंग्वेज के हैं 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं 50। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। और टाइम पीरियड इसमें आपको दे रखा है, ड्यूरेशन कितने मिनट की होगी। रीजनिंग के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 मिनट्स होंगे। तो टोटल 120 मिनट्स का होगा। ये ध्यान रखना। जो 4th है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज वो ऑप्शनल है, मतलब कि उनमें से दोनों में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। और अब नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से आपको एक चूज करनी होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इन सब में जो क्वेश्चंस जो आएंगे, चाहे रीजनिंग लैंग्वेज के हो, कंप्यूटर नॉलेज के हो, 40 क्वेश्चन होंगे सभी में, और मैक्सिमम मार्क्स है रीजनिंग के 50, कंप्यूटर नॉलेज के 20, जनरल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में है 40 मार्क्स होंगे और 50 मार्क्स होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और ड्यूरेशन दी जाएगी रीजनिंग के लिए 30, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी मिनट के लिए 30 मिनट्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट्स होंगे। तो टोटल ड्यूरेशन इसमें 120 मिनट्स की होगी। और इसमें भी सेम पहले वाले की तरह ही है कि क्वेश्चन जो इसमें जो 4th पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, आपको दोनों में से एक चूज करनी होगी। और अब है इसमें आपको ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, तो इसमें सेम वैसे ही है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में चॉइस है, दोनों में से एक लैंग्वेज करनी होगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स है रीजनिंग के 50, कंप्यूटर नॉलेज के 20, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 और जो लैंग्वेजेस है उनमें 40 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें 50 है ये।
और ड्यूरेशन जो दी जाएगी रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स है, कंप्यूटर नॉलेज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स है, लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन उसके लिए है 30 मिनट्स। टोटल 120 मिनट्स का होगा और इसमें भी 4A और 4B इन दो लैंग्वेज में मतलब कि चूज किया जाएगा, दोनों में से आपको चॉइस दी जाएगी। ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर, अब इसमें है प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सब में क्वेश्चंस 40-40 आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स है प्रोफेशनल नॉलेज में है 40, रीजनिंग में है 40, फाइनेंशियल अवेयरनेस में है 40 और जो लैंग्वेजेस में 20 मार्क्स है, कंप्यूटर अवेयरनेस उसमें 20 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें 40 मार्क्स है। तो टोटल इसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गए हैं। ड्यूरेशन है प्रोफेशनल नॉलेज एंड रीजनिंग में 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, लैंग्वेज में 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 15 मिनट्स है, कंप्यूटर नॉलेज में 15 मिनट्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें 30 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ड्यूरेशन इसमें 150 मिनट्स दी जाएगी आपको। अब है ऑफिसर स्केल थर्ड, इसमें जो टॉपिक्स है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो लैंग्वेज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, सब में 40-40 क्वेश्चंस है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें वही है। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसमें 50-50 मार्क्स है। 40 मार्क्स आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज में दिए जाएंगे और 20 मार्क्स आपको कंप्यूटर नॉलेज में दिए जाएंगे मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम टोटल मार्क्स हो गए 200 है। ड्यूरेशन है इसमें रीजनिंग में, लैंग्वेज में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 मिनट्स दिए जाएंगे और कंप्यूटर नॉलेज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में 15 मिनट्स दिए जाएंगे। लैंग्वेज दोनों में से आपने एक चूज करनी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है या मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन है या सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, इसमें अगर आप किसी भी आंसर पे अगर रॉन्ग आंसर आप मार्क कर देते हैं तो उस पे आपके जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, जो मार्क्स आपको मिल रहे होंगे उसमें से 1 मार्क्स का जो 1/4 पार्ट है, मतलब कि 1 मार्क्स का जो 0.25 है वो आपका ऐसे रॉन्ग पेनल्टी हो जाए वो कटेगा आपका। आप ये ध्यान रखना। और अगर किसी क्वेश्चन को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें आंसर आप मार्क नहीं करते हैं, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसका जो मार्क्स है वो एज इट इज ही जाएगा, कोई पेनल्टी एक्स्ट्रा नहीं लगेगी कि आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं उसमें से आपको काटे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की डिमांड करता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो ऑनलाइन मोड में उस ट्रेनिंग को ले सकता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ये ओनली रिजर्व कैटेगरीज के लिए होगी और ये ऑफिस असिस्टेंट की जो पोजीशन है उसके लिए होगी। ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज उसके लिए है। जैसे SC, ST, अदर OBC के हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है। जो कैंडिडेट्स इसके लिए ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो पोजीशन जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज वाले ही कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस टाइम आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम आपसे पूछा भी जाएगा कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको इसका ऑप्शन होगा, तो आपने उस पर येस या नो वो करना है या क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ इन वैकेंसीज के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले IBPS की जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है। स्क्रीन पर आपको सामने लिंक मिल जाएगा, आपने वही लिंक आपने टाइप करके एड्रेस बार में अपने डालना है अपने ब्राउजर के। तो वहां पर आपको इसकी वैकेंसी का जो लिंक है और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप प्रोसेस वो करते जाएंगे। CRP फॉर RRB इस पर आपने क्लिक करना है, आपने जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है। तो बोला इस तरह से आपको इसका वो मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट का जो PDF जो आया हुआ है, जो फाइल आई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसमें आपको शेयर कर दूंगी। कहाँ जाकर आपने अप्लाई करना है उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। साथ साथ वेबसाइट का जो लिंक है वो भी साथ साथ में आपको शेयर कर दूंगी मैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरी बताई हुई डिटेल्स आपको सही लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए